कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। जैसे कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो अगर कोई फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस तब बोलेंगे अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन में यूज कर दे। जैसे कि मान लो मेरे पे कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू कोई ए पॉइंट है, इससे मुझे चेक करना है कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स की ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स निकाल लूँगा, और जो ये आया वैल्यू उसकी, वो वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि एफ ऑफ ए के बराबर आना चाहिए, और ये इसके बराबर आना चाहिए, ये इसके बराबर आना चाहिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आना चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि अगर ये मेरे पास कोई फंक्शन दिया है तो मुझे इस पॉइंट पे ये चेक करना कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, उसका राइट हैंड लिमिट निकाल लूँगा, वैल्यू फंक्शन निकाल लूँगा और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूँगा। अगर मैंने ये देखा कि ये तीनों बराबर आ रहे हैं और फाइनाइट आ रहे हैं, तो मैं ये कह दूँगा कि ये जो पॉइंट पे ये जो फंक्शन है वो मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। जैसे कि मान लो ये कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। मुझे कोई पॉइंट पे चेक करना है, मान लो एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यू है या नहीं है। तो ये तो बड़ा इजी है क्वेश्चन, मान लो ये ऐसा है। तो ये तो बेसिकली इसकी मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ एफ ऑफ 3। ये कितना गया, 3 3 का 9 प्लस 3 प्लस 1 10 13, मतलब 13 आ गया। अब आप बोलोगे कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकालना, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये तो कहीं ब्रेक ही नहीं होता, ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूस ही रहता है, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूस है। कई बार मैंने देखा कि जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि हमको लिमिट तो आता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस से वो अटक जाते हैं, वो निकलते नहीं क्वेश्चन उनके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लिमिट अच्छी तरह आता है तो प्रॉपर आता है, ये नहीं कि मतलब रट्टा लगा लिया या फिर मतलब जो क्वेश्चन बुक में है वो याद कर लिए। अगर दिल से किया है तो कॉन्टिन्यूटी कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। सिर्फ शर्त ये है कि आपको लिमिट आनी चाहिए। अब मैंने जैसे ये बोला कि मैंने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाली ही नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे को लिमिट का चैप्टर आता है, मैंने अच्छे से किया है, और मेरे को पता है कि शॉर्टकट तरीके आते हैं मेरे को भी, कब मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए और कब मेरे को राइट हैंड लिमिट चाहिए। तो उसी प्रकार अगर आपको वो अच्छी तरह आता है तो मैं आज आपको कॉन्टिन्यूस के भी शॉर्टकट बताऊंगा। जैसे कि कुछ फंक्शन है जो पूरी रियल लाइन पे ही कॉन्टिन्यूस है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो कि पूरी आर मतलब रियल लाइन पे डिफाइन है। तो उनमें से एक है साइन एक्स, सेकेंड है टेन एक्स, थर्ड है टेन इनवर्स एक्स, फोर्थ है कोट इनवर्स एक्स, फिफ्थ है ई की पावर एक्स, सिक्स्थ है ए की पावर एक्स, सेवन्थ होगा मेरा मोड एक्स, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं, अगर आप लोगों को ग्राफ अच्छे से आते हैं तो आपको ये सब पता होगा। आठवां होगा मेरा हाँ ऑल पोलिनोमियल, ठीक। और नाइन्थ में जो कि ओड पावर ऑफ अंडर रूट एक्स, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक्स की पावर 1/3 या एक्स की पावर 1/4, जो ओड है, ठीक है। ये जितने भी 9 के 9 है ये सारे के सारे पूरे कॉन्टिन्यूस है आर पे, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त मैं अगर और कुछ फंक्शन लिखूं जो कि मतलब है कॉन्टिन्यूस बट वो पूरे आर पे नहीं है, मतलब
वो कॉन्टिन्यूस उनका ग्राफ तो बन जाएगा बिना पेन उठाए, लेकिन वो पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो उनमें से कोई है मेरे, जैसे कि 10, सॉरी ये नहीं है, ये है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और सेकंड है मेरा अपना कोस इनवर्स एक्स। ठीक, और जो तीसरा है मेरा वो एल एन एक्स है, और फोर्थ है वो होगा मेरा लॉग ए पावर एक्स बेस ए एक्स। और उसके अलावा जो मेरा फिफ्थ है वो होगा मेरा इवन पावर ऑफ अंडर रूट एक्स, जैसे कि एक्स की पावर 1/4 या पूरा अंडर रूट एक्स आ गया अंडर रूट एक्स, यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 1/2 यानी कि इवन इवन हो 1/2। तो ये जो मेरे फंक्शन है इनका ग्राफ तो मतलब बिना आएगा सारा कॉन्टिन्यूस ही, लेकिन ये होगा कि पूरी एक्स एक्सिस पे ये नहीं जाएगा। ठीक है, पूरी आर पे ये डिफाइन नहीं है, एक लिमिटेड पोर्शन पे ये डिफाइन होगा और होगा वो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और कुछ हमारे जो कहाँ पर मतलब मुश्किल आ सकती है फंक्शन में वो मैं लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि हम फंक्शन देके बता देंगे कि कहाँ पे ये डिफिकल्टी आएगी बच्चों को, कौन से पॉइंट पे आएगी। जैसे कि पहला पॉइंट मान लो मैं लिख रहा हूँ 10x। 10x का ग्राफ होता तो कंटिन्यूस है, पर कुछ जगहों पे ये ब्रेक करता है, तो वो जो ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे डिसकंटिन्यू आ जाती है, वो हम पॉइंट चेक करेंगे। और 10x और ये जो मेरा सेकेंड एक्स, इनको कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, इनको आएगी प्रॉब्लम 2n+1 π/2 पे इनको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और जैसे कि सेकंड पॉइंट देखूँ मैं कोट एक्स या कोसेकेंड एक्स को मैं देखूँ, तो इनको कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, एन पाई पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, पाई के मल्टीपल्स पे। और अगर आपको ये अच्छे से पता, आपने फंक्शन पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट और इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, इनको कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, पूरे इंटीजर। ठीक, ओके, तो आगे आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, 0 पे प्रॉब्लम आती है। और अपना 1/x या फिर ऐसा लिखा हो 1 की पावर x की पावर m, m कुछ भी हो सकता है, तो वो भी इसको भी कहाँ प्रॉब्लम आएगी, 0 पे प्रॉब्लम आएगी बेसिकली। तो ये कुछ पॉइंट है मेरे जहाँ पे फंक्शन की जो डिसकंटिन्यू है वहाँ पे चेक करनी है, बाकी तो कंटिन्यूस ही आएगा, लेकिन इन पॉइंट पे चेक करनी पड़ेगी। ठीक, इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, मान लो जैसे कि ये देखो, अगर मेरे पास कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, मान लो सी, अगर प्लस माइनस करके दूसरा भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो ये जो पूरा मिलके जो एफ एक्स बनाएगा ना, एफ एक्स, वो भी मेरा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ही होगा। ठीक है, और उसके अतिरिक्त मान लो जैसे ये मैंने प्लस माइनस में डाल दिया, अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और इधर भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और इनका एक प्रोडक्ट कर दूं और एक नया फंक्शन बना रहे हैं एफ ऑफ एक्स, तो ये भी मेरा कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, मान लो मेरा कोई फंक्शन है साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, अगर इसका मैं निकालूं, मुझे ये तो पता ही ये कॉन्टिन्यूस है और ये भी मेरा कॉन्टिन्यूस है, ये बीच में प्लस है, तो ये जो पूरा फंक्शन होगा ये भी मेरा कॉन्टिन्यूस ही होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। ठीक, और अगर इसकी बात करूँ, मान लो मेरे पास कुछ भी, मान लो कोस एक्स है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में मेरे पास है 3 की पावर एक्स। ठीक है, यानी ए की पावर एक्स। अगर कोई मेरे को ये पूछे कि ये पूरा फंक्शन क्या होगा, तो हम निकालने नहीं बैठेंगे, ये मेरा कॉन्टिन्यूस है, ये मेरा कॉन्टिन्यूस, बीच में प्रोडक्ट है, तो इसके हिसाब से ये पूरा फंक्शन क्या होगा, मेरा कॉन्टिन्यूस ही होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट
अगर मान लो ये भी हो गया ओके। अगर मान लो एक मेरा डिसकंटिन्यूस है, प्लस माइनस कॉन्टिन्यूस है, तो ये मेरा क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस ही आएगा, डिसकंटिन्यूस ही आएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिसकंटिन्यूस ही आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे दिया है मेरा कोई डिसकंटिन्यूस, मान लो 1/x पे दिया मेरा 1/x प्लस साथ में मेरे को साइन एक्स दिया है। उसने बोल रहा है चेक करो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। हमें पता है साइन एक्स का पूरे आर पे डिफाइन होता है, तो ये 0 पे कॉन्टिन्यू होगा, लेकिन ये मेरा डिसकंटिन्यू होगा। तो ये डिसकंटिन्यू प्लस कॉन्टिन्यू, ये डिसकंटिन्यू होगा इसके जरिए। तो मान लो ये और ये मेरा क्या बन गया, मेरा डिसकंटिन्यूस ही आएगा। ठीक, और इसके अलावा फोर्थ पॉइंट की और मैं जाऊँ अगर फोर्थ पॉइंट, अगर मान लो मेरे को ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर मान लो अब मेरा जैसे ऊपर प्लस माइनस, अब मान लो जैसे मैं ये मल्टीप्लाई में है, एक तरफ डिसकंटिन्यूस है दूसरी तरफ कॉन्टिन्यूस है, तब क्या आएगा, तब हम कुछ भी नहीं कह सकते, नथिंग टू से, नथिंग टू से। यहाँ पे डिसकंटिन्यूस भी आ सकता है और कॉन्टिन्यूस भी आ जाता है। अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बात कहूँ, मतलब सिंपल भाषा में बात कहूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूस आएगा या डिसकंटिन्यू आएगा, ये इस बात पे तय करेगा कि यहाँ पे फंक्शन कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, डिसकंटिन्यूस भी आ सकता है। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ। जैसे मान लो जैसे कॉन्टिन्यूस है, मतलब कॉन्टिन्यूस है तो इनकी तीनों वैल्यू सेम ही आएगी। अब 2 मिनट के लिए मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, वैल्यू फंक्शन 2 है, कोई भी फंक्शन उनकी, और राइट हैंड लिमिट भी 2 है। और यहाँ पे डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन का मतलब तीनों वैल्यू डिफरेंट है, मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो ओवरऑल जो एफ एक्स है मेरा ये वाला है, तो एफ एक्स की मतलब क्या क्या लिमिट आएंगी, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई मतलब 2, लेफ्ट हैंड लिमिट 2, और ये मेरी 4 आ रही है, और 3 2 का 6, यानी मेरा ये 6 आ रही है। इसका मतलब ये है कि मतलब ये मेरा क्या हो गया, ये तीनों बराबर नहीं है, तो ये मेरा क्या डिसकंटिन्यूस चला गया। और दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लो ये कॉन्टिन्यूस है ना, कॉन्टिन्यूस मान लो किसी ये 0 पे है, मतलब एग्जिस्ट तो करे, तीनों वैल्यू 0 है। अब डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, मान लो ये कुछ भी है 1 2 3, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो तीनों के तीनों 0 ही आएंगे, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0, 2 को मल्टीप्लाई 0 से 0, 3 को किया तो 0 से 0। अब ये तीनों बराबर है 0 के, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरा कॉन्टिन्यूस की एग्जाम्पल होगी। तो ये कहना कि ये डिसकंटिन्यूस आएगा या कॉन्टिन्यूस आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन पे ही डिपेंड करता है, कि फंक्शन देखेंगे तो बताएंगे इनको सोल्व करके, इसको हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, हाँ, एक ये शॉर्टकट बनता है कि मान लो 2 मिनट के लिए मैं आपको एज ए थ्योरम के जरिए समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल कलर चेंज कर देता हूँ। मान लो एफ ऑफ एक्स मेरा दिया है, मान लो एफ एक्स है मेरा, और इधर मेरा जी एक्स है। मेरे को इतना पता है ये जो मेरा डिसकंटिन्यूस है, एफ एक्स है मेरा वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक, अब डिसकंटिन्यूस में ये होना चाहिए कि ये ना हो कि एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक है, एग्जिस्ट होना चाहिए और वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, वो तो ऑब्वियसली डिफरेंट आएगी क्योंकि वो डिसकंटिन्यूस है। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा मेरे डिसकंटिन्यूस है। और अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन में बस इतना चेक कर लो कि अगर एफ ऑफ एक्स मान लो किसी पॉइंट ए पे निकालना है, एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, अगर मेरा एफ ऑफ ए मेरा 0 आ गया, तो ये पूरा फंक्शन, सॉरी ये मान लो आप एच एक्स है, ठीक है, एफ एक्स मैंने इधर लिख दिया, तो देन हम ये कहेंगे कि एच ऑफ एक्स मेरा कॉन्टिन्यूस ही होगा। ठीक है, अगर मान लो एफ ऑफ ए 0 ना आया तो हम बोल देंगे एच ऑफ एक्स मेरा क्या है, डिसकंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल अगर ये कॉन्टिन्यूस, आप बोलोगे इसमें तीनों बराबर होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो इसलिए मैंने सिर्फ केवल यही चेक किया कि अगर ये 0 आया तो इन दोनों को भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। ठीक है,
तो इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं ये एज ए रिजल्ट यूज करके। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। सिर्फ सिंपल तरीके से जैसे हम लिमिट के चैप्टर से देख कर आए हैं, लिमिट कैसे निकालते हैं, उस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। ये तो बस इजी के लिए है कि अगर आपको टाइम बचाना है तो थोड़ा बहुत। ठीक। और उसके अलावा मान लो ये पॉइंट हो गया। और डिसकंटिन्यूस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूस है, तो इस पे भी हम कुछ नहीं बोल सकते। नथिंग टू से, नथिंग टू से। ठीक। और दूसरा केस क्या, ये मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी सेम, नथिंग टू से। नथिंग टू से का मतलब ये है कि कुछ भी आ सकता है, कंटिन्यूस भी आ सकता है, डिसकंटिन्यूस है। ये तय कौन करेगा? ये तय करेगा फंक्शन देखकर हम बताएंगे कि कंटिन्यूस आएगा या डिसकंटिन्यूस आएगा। ठीक है ये काफी सिंपल। तो इसमें हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। ठीक है, तो एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि कुछ भी ले लो, एफ ऑफ एक्स मान लो, एक तरफ ये है और इधर है मेरा साइन ऑफ। ठीक है, हमें ये चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू इंटीजर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहली बात, अगर सिंपल भाषा में डिफाइन करूँ, बस इतना दिया है। अगर एक्स मेरा इंटीजर नहीं है, अगर इंटीजर नहीं है तो मेरे को पता ये हमारा है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, और ये तो कॉन्टिन्यूस ही होता है। ठीक है, अगर इनको प्रॉब्लम होती है इंटीजर की, अगर इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस प्लस किया तो ये भी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अगर एक्स इज इक्वल टू आई आ जाता है, यानी कि इंटीजर आया होता, तो ये तो कॉन्टिन्यूस ही होता, ये बन जाता मेरा डिसकॉन्टिन्यूस। अब डिसकॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस ही होता है। ठीक है, तो थैंक यू। इसके अलावा मैं और भी क्वेश्चन बनाऊंगा। अगर आपके पास कोई बुक है तो इन बेसिक्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर सकते हो। थैंक यू। एंड मैं और भी कोशिश करूंगा कि और जल्द से जल्द नए क्वेश्चन आपके सामने पेश करूँ। थैंक यू।